क्यों संजीव जी, पूर्वोत्तर की बात करते करते एकदम से हम लोग विपक्षी एकता पर आ गए, उसके बाद कांग्रेस के भविष्य पर आ गए, तो आपसे पूछ ही लेते हैं। हाँ संकेत जी, अभी आप सब चर्चा कर रहे थे, जुड़ने के पहले मैंने फूफा जी की चर्चा सुनी कि नाराज फूफा जी। तो हम सब ने देखा है कि बुआ अपनी होती है, फूफा जी मान जाते हैं अंत समय में। तो ये नाराज फूफाओं का दौर यहाँ चलने वाला नहीं है, जिसको लेकर के अच्छा, फूफा जी मान नहीं जाते, ये पक्का है शादियों में। मुझे लगता है कि ये आप अपने घर पूछे अखिलेश भाई, तो हो सकता है बुआ आपकी बता दे। हाँ। तो ये मुझे ये कहना, क्योंकि देखिए जो एक कांग्रेस पार्टी, आप सबने कहा कि नेशनल वाइड बड़ी पार्टी है पोजीशन में। दूसरी बात कि हम लगातार अपने मंचों पे, चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारा अधिवेशन है, तो हम निश्चित है कि अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को लेकर के, और हमारा कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहा है, वो हर पार्टियां करती, हमारे अध्यक्ष ने भी की। लेकिन जब नेशनल वाइड एक पूरा कैनवास खींचा जा रहा है, तो वहां पे आपने कल ही देखा कि साउथ में स्टालिन साहब का जन्मदिन था, उस पर हमारे अध्यक्ष ने बहुत अच्छी बात कही कि हम समान सोच के लोगों के साथ आगे आना चाहते हैं। और इसलिए क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, चूंकि अभी तो रुझान आ रहे हैं, आप बताइए कि जिस मेघालय की बात करें, जहां 2 सीट भाजपा को थी शायद मेरे पास पिछली बार, क्या क्या नहीं हुआ वहां। कोयले का घोटाला हुआ, कोविड का घोटाला हुआ, पुलिस स्कैम में आप सोचिए कि एआईजी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, स्मार्ट मीटर का घोटाला हुआ। तो वो उसको लेकर के बात करूं, या त्रिपुरा की बात करूं जहां पे बॉर्डर क्राइसिस में उसमें पत्रकारों की हत्या हुई, और नागालैंड में तो आपने देखा कि प्रॉक्सी वोटिंग हुई, जिसको लेकर के हमारे तमाम क्षेत्रों के, चाहे वो ओलोगैंडन की हो, चाहे तिजिल की हो, चाहे घासापानी की हो, हमारे कैडेटों ने उस पर विरोध जताया, कोई सुनवाई नहीं। तो आज समझना यह है कि नॉर्थ ईस्ट से जो रिजल्ट आ रहे हैं, ये पहले भी रहा कि डबल इंजन की सरकार की बात कहेगी। डबल इंजन की सरकार की बात अगर त्रिपुरा में करूं तो कहां रह गई, क्योंकि त्रिपुरा में अगर बात करते हैं तो राजधानी में सोचिए कि स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है, उनका जो जल जीवन मिशन था वो फेल रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात करूं तो नागालैंड में बताइए कि केवल एक दीमापुर से लेकर कोहिमा तक की कोई, उन्होंने जो रोड बनाने की बात कही थी 4 लेन की, एक सिंगल 4 लेन वहां पे चल रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में फेल। अब आप कहते हैं कि कांग्रेस का भविष्य नॉर्थ ईस्ट में क्या है, बिल्कुल त्रिपुरा में बाद में बात करेंगे, इससे पूछेंगे संजीव जी आपसे। लेकिन आपने अभी जो मुद्दे गिना है ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्योंकि ये सारे मुद्दे, क्योंकि अभी तक इन पर चर्चा नहीं हुई, हम बाकी जो पॉलिटिक्स है उस पर चर्चा कर रहे थे, मुद्दों की बात ये नहीं हो रही। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं, अगर आप उनको शुरुआती रुझान भी माने, तो कम से कम वो ये दिखा रहे हैं कि वो चाहे केंद्र सरकार की नीतियां हो, उनकी योजनाएं हो, या राज्य सरकार की नीतियां या योजनाएं हो, उन पर तो जनता मोहर लगाती दिख रही है। तो जो आप मुद्दे गिना रहे हैं, उनका कितना असर जनता में हुआ, क्योंकि वो जनता तो मान रही है कि ये इन्होंने ठीक काम किया। नहीं अखिलेश जी, ठीक काम तो नहीं किया, लेकिन एक नॉर्थ ईस्ट का जो नेचर है राजनीति का, हमें अभी पहले भी जो इतिहास है कि नॉर्थ ईस्ट के जो लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि सत्ता में हमारी सहभागिता बने। इसलिए कई बार आपने देखा कि वो नेशनल जो राष्ट्रीय क्षितिज पे जो दल है, कभी कांग्रेस रही तब भी आपने देखा कि वहां ये क्षेत्रीय दल, छोटे छोटे दल थे, कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकारें बनती रही हैं। आज वही चीजें भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हैं। अगर हम उसकी बात मैं फिर से कहूंगा कि तमाम नारे दिए गए कि इलेक्शन फॉर सॉल्यूशन का नारा था नागालैंड में, और मुख्यमंत्री ने भी दिया था कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो चेंजेस इज कमिंग, ये सारे नारे थे। तो उनको लेकर के मुख्यमंत्री का तो भ्रष्टाचार इतना बड़ा कि 5 साल में नागालैंड के मुख्यमंत्री की 11 करोड़ उनकी आमदनी बढ़ गई। तो मुद्दे एक तरफ हैं, लेकिन जो आपने कहा कि वहां के लोगों की राजनीति, इस राजनीति को मोहर लगा दी, तो वहां के लोगों को लगता है कि केंद्र की जो सत्ता है उससे मिलकर के चलेंगे तो हमारे राज्य का विकास होगा। तो ये राजनीति में मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की भूमिका क्या होगी, ये लगता है कि जनता। लेकिन संजय जी, ये कम से कम राहत की बात है कि आपने ईवीएम को अभी तक दोष नहीं दिया, आपने ये नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है। नहीं, ईवीएम का सवाल तो मौजूद है। आपने गुजरात की चीजें हमारे तो फिर हिमाचल में क्या हुआ? अगर गुजरात में ईवीएम में गड़बड़ थी तो हिमाचल की ईवीएम ठीक? अगर गुजरात के कंस्टिट्यूंसी में जहां 650 वोट थे, अखिलेश जी मुझे आपको भी सोचना चाहिए, और काउंटिंग के समय 2150 वोट निकले, आज भी रिकॉर्ड है। इसका क्या जवाब है चुनाव के पास? संजीव जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि अगर सब लोग सत्ता में आ जाएंगे तो फिर विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो तो केंद्र में जो सत्ता में रहता है उसके साथ होने की एक उनकी फितरत है। लेकिन इसी बात का फायदा तो जब आप सत्ता में थे तो आपने भी उठाया।
मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि इस बात को लेकर के आज नहीं, तब भी विपक्ष था। मैं आज अभी आपकी चर्चा के शुरुआत में हुआ, आप ही में से किसी वक्ता ने कहा कि वहां पे लोग चाहते हैं, शायद मेघालय की चर्चा कर रहे थे, नागालैंड की चर्चा कर रहे थे आपसे जुड़ने के पहले, कि वहां विपक्ष भी चाहता है, जैसे कहा कि एक भी सीट किसी को तो भी चाहता है जुड़ना। सवाल इस डेमोक्रेसी में यह है कि विपक्ष जनता की आवाज होता है। जनता मोहर लगा दे, ठीक है, जनता किसी प्रलोभन में भी आ जाती है और अच्छे दिनों की सोच में भी आ जाती है, लेकिन 5 साल वो सरकार अगर जनता के हितों की अनदेखी करती है तो उस सदन में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है उसमें आवाज उठाएगा कौन?